नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर बाढ़ राहत कोष के अंदर हुए बड़े घोटाले के मामले में अब भगवंत मान सरकार लगातार घिरती जा रही है। भगवंत मान सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो झूठ था उस झूठ को एक जगह पर कहां बिठाया जाए, कहीं बैठ नहीं रहा है। हालत यह है कि अगर इनके बयानों को क्रॉस चेक करें, बयान किसके भला, बयान भगवंत मान के और बयान उनके मंत्री मुंडिया के और बयान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के, तीनों के बयान अलग अलग हैं। यहीं पर तो पुलिस जब अपराधी का बयान लेती है अलग अलग, तो यही तो फंसा लेती है। बहुत सारे मामलों में जब स्टोरी के अंदर 3 या 4 किरदार हो, 2 किरदार हो, 2 से अधिक किरदार हो, तो वहां पर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबके बयान अलग अलग कमरों में बैठकर अलग अलग आदमी से अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। उसके अंदर जब बयानों का मेल कराया जाता है तो बहुत सारे लैप्स पाए जाते हैं, और जब लैप्स पाए जाते हैं तो मान लिया जाता है ये सब तीनों चारों जो लोग हैं बड़े शातिर हैं और अलग अलग बयान दे रहे हैं। इसी क्रॉस चेक में पकड़ लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान ने जो बाढ़ आने के बाद जो पैसों का बड़ा घोटाला किया, उनके अगर 3-4 लोगों के बयानों को अलग अलग देखा जाए तो आप देखेंगे सब में कोई ना कोई बड़ा अंतर है और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। अब आप सोचिए ये घोटाला आखिर है कैसे, क्योंकि जो बाढ़ राहत का कोष का जो पैसा था उसको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की अय्यासियों पर उड़ा दिया गया। बाढ़ राहत कोष का जो पैसा था वही तो, उसी से तो बंगलों में रहा जा रहा था, उसी से होटलों में ठहरा जा रहा था, उसी से प्लेन में उड़ा जा रहा था, उसी से रेंज रोवर गाड़ियों में जेड प्लस सुरक्षा के बीच में चला जा रहा था। यही तो वो पैसा था जो अरविंद केजरीवाल की अय्याशियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और पैसा दिया जाए इसके लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान सरकार लगातार शोर मचा रही थी ताकि इनकी अय्याशियों में कोई कमी ना आए, और जैसे दिल्ली को लूट कर चले गए पंजाब को भी उसी तरीके से लूट लिया जाए। आप जरा सोचिए, सबके बयान अलग अलग हैं, सब क्या से क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो पंजाब की किस्मत से सीधा सीधा रिलेटेड है, पंजाब के उन लाखों लोगों से सीधा सीधा रिलेटेड है जो लाखों लोग कहीं ना कहीं बाढ़ की भेंट चढ़ गए। आप जरा सोच के देखें, अमृतसर में जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं, 2 दर्जन के आसपास लोगों की मौत होती है जहरीली शराब पीने से, जो पंजाब सरकार की नाकामी का नतीजा थी। मुआवजा दिया जाता है 10-10 लाख रुपए। बाढ़ में इनकी नाकामी से फिर लोग मरते हैं, उनको मुआवजा देते हैं 4-4 लाख रुपए की घोषणा है, अभी तो दिया भी नहीं है। लेकिन सबसे मजेदार बात आपको बताएंगे, एक बार जरा पहले आप भगवंत मान को सुनिए, और भगवंत मान को सुनने के बाद फिर आपको जो बीजेपी के पंजाब के जो प्रधान हैं सुनील जाखड़, उनको भी सुनवाते हैं। दोनों के पहले बयान सुनिए, इन बयानों को सुनकर जरा देखिएगा दोनों में क्या कंट्राडिक्शन है, दोनों किस तरीके से कितना बड़ा बड़ा भगवंत मान क्या झूठ बोल रहे हैं, सुनिए जरा। आ 12-12.5 करोड़ का झूठ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ। 22-23 ਚ 208 करोड़ मिले, 61 करोड़ रुपये खर्चे साडी अपने किने और दा दसदे। 23-24 645 करोड़ रुपये मिले, 421 करोड़ रुपये खर्चे। 24-25 488 करोड़ रुपये मिले, 27 करोड़ रुपये खर्चे। 25-26 241 करोड़ रुपये मिले, 140 करोड़ रुपये खर्चे।
1582 करोड़ रुपया SDRF फंड च मिले, 649 करोड़ पहले ही ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਉਹਤੇ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਜੀ। आपने सुना होगा कि भगवंत मान किस तरीके की झूठ बोल रहे थे। अब हम आपको थोड़ा सा भगवंत मान के बारे में थोड़ा बताते जो उन्होंने बोला। भगवंत मान दरअसल है क्या, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर गए तो वहां पर उन्होंने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है मुड़िया उनको भेजा, और जब प्रधानमंत्री से भगवंत मान अपना हिसाब जो बता रहे वो कह रहे 1500 करोड़ रुपया उनके पास बोल रहे हैं, लेकिन 1500 करोड़ उनके पास है नहीं। कहां है 1500 करोड़? वो तो जी पंजाब सरकार का एक बैंक होता है, उसमें एंट्री है, पैसा नहीं है। अगर एंट्री थी तो आपके जो मिनिस्टर थे, बाढ़ मंत्री वीरेंद्र गोयल, तो उन्होंने 230 करोड़ रुपया कैसे खर्चा भगवंत मान साहब? ये तो एंट्री थी, बाढ़ राहत कोर्स में तो एंट्री पड़ी थी, तो 230 करोड़ रुपया कैसे खर्च किया आपने, आपके मंत्री ने? जरा बता दीजिए, क्योंकि एंट्री से खर्च तो नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ आप कह रहे हैं एंट्री पड़ी थी। ये झूठ है सफेद। खैर आगे बताते। भगवंत मान कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपया हमारे पास है, बोल रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि 25% जब स्टेट देता है और 75% सेंटर से आता है। चीफ सेक्रेटरी के हिसाब से 13,200 करोड़ रुपए की उनको जरूरत थी पंजाब के अंदर, लेकिन भगवंत मान के मंत्री मुड़िया अचानक वहां पर बोल उठे और उन्होंने कहा नहीं जनाब, चीफ सेक्रेटरी कह रहे 13,299 करोड़ रुपए की जरूरत है। तभी मंत्री जी खड़े हो गए भगवंत मान के, उन्होंने कहा ना 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 20 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब ये 13,200 और 20 करोड़ में 7,000 करोड़ का करीब करीब अंतर है। ये इन्हें 7,000 करोड़ का अंतर नहीं समझ आ रहा। खैर आगे बढ़ते। अब पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं कि पंजाब सरकार का एक बैंक होता है, उसमें सिर्फ एंट्री बोल रही है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। अगर एंट्री बोल रही है तो फिर बाढ़ मंत्री वीरेंद्र गोयल ने 230 करोड़ रुपया बाढ़ के काम पर खर्च कैसे किया था? वो तो एंट्री थी, पैसा तो था नहीं। यानी कि झूठ भी ऐसा जो किसी को गले उतरेगा ही नहीं किसी के। खैर ये तो बात थी उनकी, लेकिन अगर आपने भगवंत मान को सुना तो भगवंत मान का झूठ भी आपको बताते, जरा सुनिए। कहते 2022-23 के अंदर 208 करोड़ रुपया आया इनके पास, 208 करोड़, और खर्च कितना हुआ? 8 करोड़ रुपया। बचा कितना? 200 करोड़ रुपया। 2023-24 के अंदर 645 करोड़ रुपया आया था। अब 645 करोड़ रुपया अगर आया और उसमें से खर्च कितना हुआ? 421 करोड़ रुपए खर्च हुए, 224 करोड़ रुपया शेष बचा। 2024-25 में 488 करोड़ रुपया आया और मात्र खर्च हुआ 27 करोड़ रुपया, बचा 461 करोड़ रुपया। 2025-26 के अंदर 241 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बचा 101 करोड़ रुपया। 241 करोड़ रुपया आया, 140 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 101 करोड़ रुपया बचा। एसडीआरएफ के अंदर 1582 करोड़ रुपए आए, इसमें से खर्च हुए 649 करोड़ रुपया, बचे कितने? 933 करोड़ रुपया। यानी करीब करीब 2000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार के अकाउंट में बाढ़ राहत आपदा प्रबंधन के लिए पड़े हुए थे। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान अभी आपको हिसाब बता रहे थे। हिसाब बताते बताते वो शायद भूल गए कि उन्होंने तो ये पैसे खर्च कर लिए हैं अरविंद केजरीवाल की और अपनी अय्याशियों पर खर्च कर लिए। चार्टर प्लेन तो चल रहा था ना भाई। अब जहां जहां जा रहे थे वहां 5 स्टार होटलों के स्वीट्स में ठहर रहे थे, बड़ा खर्चा होता होगा। तो ऐसे में ये भूल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनकी पोल खोल दी प्रधान
जो वहां के भाजपा के प्रधान है पंजाब के, सुनील जाखड़, एक बार उन्हें भी आपको सुनना चाहिए। सुनील जाखड़ ने क्या कहा, सुनिए जरा। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी कह रहे हैं 1500 करोड़ रुपये साढ़े कोल बोलते हैं, साढ़े कोल 12,000 करोड़ रुपये नहीं। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 12,000 ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ 12,000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਫ ਦਾ, ਡੀਆਰਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 25% ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, 75% ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਐਂਟਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੌਣ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ में आपके हालात कैसे है। तो उन्होंने समझाया कैप सिन्हा जी ने कि कितनी है, कहता जी 13,299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗੱਜ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੱਕੀ ਤੁਰਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, 7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕੌਣ ਐਕਸੈप्ट करूंगा, मैं आप पूछना चाहना है ना। तो आपने सुना होगा सुनील जाखड़ ने पूरा जो उस दिन प्रधानमंत्री के सामने जो एपिसोड हुआ उसके बारे में साफ तौर पर बताया। भगवंत मान कुछ बोल रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी कुछ बोल रहे हैं, मंत्री मुड़िया कुछ और बोल रहे हैं, और मंत्री जो बाढ़ मंत्री है वीरेंद्र गोयल वो कुछ और बोल रहे हैं। आप जरा सोचें कि वो पैसा गया तो गया कहां। असल बात यह है कि बाढ़ के किसी भी काम पर, आपदा के किसी भी काम पर पैसा खर्च किया ही नहीं, और पैसे के नाम पर जैसे दिल्ली में किया गया था, भगवंत मान सरकार ने पैसा निकाल कर सारा केजरीवाल की अय्याशियों पर खर्च कर दिया। अब भगवंत मान सरकार के पास, पंजाब के पास खर्च करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ऐसे में करें तो करें क्या, झूठ तो बोला ही जाएगा, और ये जो झूठ है ये कहीं ना कहीं पकड़ में भी जरूर आ जाएगा, क्योंकि अगर झूठ बोलने के लिए एक झूठ बोला जाए तो उसे छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। यही हालत अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की, जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब के अंदर है, उसकी हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।